class? Yes, fourth class. You open your textbook Sparkle, and today we are going to explain chapter 6, Make Nest in Magpie Way. So you open page number 31, and at this time I wanted to notate word meaning on blackboard. So you open your notebook and take your pencil in your hand. Draw 3 lines on your notebook page. First of all, you write word meaning. In first column, you write word. In second column, you write Hindi अर्थ. In third column, you write same word. First word is cliff. क्लिफ इसका मीन्स है समुद्र का विशेष किनारा. समुद्र का विशेष किनारा. Especially the edge of the sea. समुद्र का विशेष किनारा. मीटो. सेकंड चारागाह. A piece of grassland. ग्रासलैंड. ग्रासलैंड मीन्स घास के मैदान. नेक्स्ट वर्ड ब्लो. BLO. ब्लो का मीन्स है हवा का तेज बहना या चलना. Take away in heavy wind. Next, dawn. DOOM. डूम वर्ड जो है, सॉरी, डूम और डॉन दोनों ही अलग अलग होते हैं और इनकी स्पेलिंग्स भी अलग होती है. आपके है DOME. डॉन. चारों तरफ से चारों तरफ से डीवी आकृति. Rounded roof like structure. Like structure. नेक्स्ट वर्ड है बार्स.
BARNS, बार्न्स मीन्स पशुओं का रहने का एक बड़ा बाड़ा। A large shed. Large shed. Next, eaves. 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 Eaves का मीन्स होता है प्रोजेक्टिंग रूफ, छत। प्रोजेक्टिंग रूफ। नेक्स्ट वर्ड कोजी। आरामदायक और गर्म। आरामदायक और गर्म, कंफर्टेबल एंड वार्म। These are word meanings related to this lesson. ये इस लेसन के वर्ड मीनिंग हैं। Now we want to start lesson number 6. Make nest in magpie way. magpie देखिए, ये आप सोचेंगे जैसे इसका नाम सुनेंगे और पढ़ेंगे तब आपको लगेगा पता नहीं क्या है, जबकि ये एक पक्षी का नाम है। नेम ऑफ ए बर्ड। मेक मीन्स बनाना, नेस्ट मीन्स घोंसला, इन मैगपी वे, मैगपी वे मीन्स रास्ता, मैगपी के रास्ते में घोंसला बनाना, यानी कि कैसे घोंसला तैयार करना है। तो मैगपी जो है वह जानता है कि नेस्ट हाउ द वे टू अडॉप्ट प्रिपेयर द नेस्ट, नेस्ट को बनाने के लिए कौन सा तरीका उसे अपनाना है। So you listen me students, English to Hindi translation at this time. Long time ago, only a beautiful and wise bird named magpie lived. Long time ago, long means लंबे समय, ago means पहले, only केवल a beautiful and wise bird, beautiful सुंदर wise बुद्धिमान पक्षी named magpie, कहता है काफी लंबे समय पहले की बात है कि एक बहुत सुंदर और बुद्धिमान पक्षी था जिसका नाम मैगपी था। न्यू हाउ टू मेक नेस्ट। न्यू मीन्स जानता, जानना या जानता था। हाउ कैसे, टू मेक नेस्ट, और मैगपी जो है वह जानता था कि घोंसला कैसे बनाया जाता है। द अदर बर्ड्स वांटेड हाउ टू टीच देम हाउ टू मेक नेस्ट। अदर बर्ड दूसरे पक्षी भी वांटेड हाउ टू टीच, वांटेड मीन्स चाहते थे, टू टीच, टीच मीन्स सीखना, दूसरे पक्षी भी उससे सीखना चाहते थे कि घोंसला कैसे बनाया जाता है। सो वन डे, इसलिए एक दिन मिसेस मैगपी आस्क्ड द बर्ड्स टू असेंबल ऑन ए ट्री। मिसेस मैगपी इट मीन्स मैगपी जो थी वो क्या है, फीमेल है। मिसेस मैगपी आस्क्ड द बर्ड्स, उसने पक्षियों से कहा, टू असेंबल, असेंबल मीन्स एकत्रित होना, एक स्थान पे इकट्ठा हो जाना। इट मीन्स इसका सेम वर्ड है टुगेदर। इफ यू वांट टू नोट इट ऑन योर बुक, टुगेदर। असेंबल के नीचे आपको लाइन लगा के ना और क्या करना है, यदि आप चाहते हैं नोट करना तो आप कर सकते हैं। टुगेदर इसका सेम वर्ड है असेंबल का। असेंबल मीन्स एकत्रित होना, TOGETHER इसका सेम वर्ड। So one day Mrs. Magpie asked the birds to assemble on a tree. इसलिए एक दिन मिसेज मैगपी ने पक्षियों से वृक्ष के ऊपर इकट्ठे होने के लिए कहा। They came
बाल्ड ईगल्स, आप देखिए वहां कौन कौन आए हैं, देयर वहां, केम आई, बाल्ड ईगल्स जो बड़ा ईगल है वह आया है, लार्क्स आया है, लार्क्स, और बोबोलिंक्स नाम का पक्षी आया है, और लेस भी वहां पहुंची है, विलपुर विल्स भी वहां पे आ जाता है पेड़ पर, रोबिन्स भी आते हैं, क्रोज आते हैं, स्वालोज पहुंचते हैं, एंड अदर बर्ड्स, और दूसरे भी डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स केम देयर ऑन द लॉन्ग ब्रांचेस ऑफ ए लॉन्ग ट्री। कहता है कि अनेक प्रकार के पक्षी, सम नेम ऑफ द बर्ड्स डिस्क्राइब इन आवर लेसन, कुछ पक्षियों के नेम इस हमारे लेसन के अंदर इनका वर्णन किया गया है उनके नेम का, बट इसके साथ में यहाँ क्या बताया गया है, एंड अदर बर्ड्स, लेकिन उसके साथ ही दूसरे भी बहुत सारे पक्षी उस पेड़ के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। मैकपी बिगेन टू टीच देम, बिगिन मीन्स प्रारंभ करना, टीच मीन्स पढ़ाना सिखाना, देम उनको, अब मैकपी जो है वह उन्हें सिखाना प्रारंभ करता है। क्या सिखाना प्रारंभ करता है देखिए, फर्स्ट चूज ए टॉल ट्री, फर्स्ट मीन्स सबसे पहले, चूज मीन्स चुनना, ए टॉल ट्री सबसे पहले उसने एक लंबे वृक्ष को चुना, देन पिक स्मॉल स्टिक्स शेड में, देन तब इसके पश्चात पिक मीन्स उठाना, स्मॉल स्टिक्स छोटे स्टिक्स, स्टिक्स मीन्स छोटे छोटे स्टिक्स तिनके, सेड मैकपी कहता है सबसे पहले उसने एक लॉन्ग ट्री को चूज किया, चुना, और उसके पश्चात उसने छोटे छोटे तिनके उठाना शुरू किया, सेड मैकपी, और इसके पश्चात मैकपी ने कहा। अब मैकपी क्या कहती है, ए बाल्ड ईगल इंटरप्टेड, इंटरप्टेड का मीन्स होता है बाधा डालना, यानी कि दूसरे के काम में किसी भी प्रकार की हिंड्रेंस डालना, हिंड्रेंस इसका सेम वर्ड है। सो स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप माय लेसन एंड I want to explain next term. So you note your home assignment. First of all, first है आपका write and learn word meaning. Write and learn word meaning. Second है find out hard word. आपको हार्ड वर्ड फाइंड आउट करने हैं, इसके साथ ही आपको वर्ड मीनिंग लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। एंड नेक्स्ट डे we will read this lesson. Okay students, see you next time.